नमस्कार, मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं पियो भारत। देखिए, बिहार में चिराग पासवान की राजनीति जिसने भी बर्बाद करने की कोशिश की, उसकी खुद की राजनीति आज मटिया मेट हो चुकी है। ताजा उदाहरण देखिए, चाचा पशुपति कुमार पारस, जो राजनीतिक रूप से चिराग पासवान को एकदम जीरो करना चाहते थे, यूं कहें मिट्टी में मिलाना चाहते थे, वही चाचा पशुपति पारस अब दर दर की ठोकरी खा रहे हैं। उनके पास अपना अब कार्यालय तक नहीं बचा है। जी हाँ दर्शकों, शायद आप लोगों ने खबरों के माध्यम से पढ़ लिया होगा या आपको जानकारी जरूर होगी कि लोजपा का जो कार्यालय हुआ करता था, जब लोजपा का बंटवारा हुआ, यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी चाचा पशुपति पारस की बनी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी बनी। उसके बाद लोजपा के नाम से उस कार्यालय का बंटवारा नहीं हुआ था और इसके बाद भवन निर्माण विभाग ने भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी चाचा पशुपति कुमार पारस को बकायदा कहा था कि इसका जो बकाया है भरिए और फिर से इसमें आप अपने भवन के लिए आवेदन दीजिए। लेकिन देखिए आप लोग, हुआ ये कि ना तो चाचा पशुपति कुमार पारस भवन का बकाया भर पाए और ना ही वो भवन ले पाए और अंत में भवन निर्माण विभाग ने जो आवंटन था वो रद्द कर दिया। अब चिराग पासवान को आवंटित कर दिया गया आवास। देखिए, इस खबर के नजरिए से हम आपको वो तस्वीर दिखाना चाहते हैं जो पिछले 2 सालों में घटना घटित हुई और इसके साथ साथ आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में जो एक खाका तैयार हो रहा है उसका भी जिक्र करना चाहते हैं। देखिए, सारी घटनाओं का एक लिंक है और इस लिंक के जरिए आप समझेंगे कि बिहार का भविष्य क्या होने जा रहा है, चिराग की राजनीति कहां से कहां पहुंचने वाली है। शायद लोगों ने ये सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया होगा। चाचा पशुपति कुमार पारस तो अब एक तरह से राजनीति में एक पुराना किस्सा बन चुके हैं। बिहार की राजनीति में अब उनका जिक्र होता ही नहीं, या यूं कहें कि अब लोग उनका नाम लेते ही नहीं हैं। दूसरी तरफ आपको याद होगा 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव, जब नीतीश कुमार लगातार चिराग के खिलाफ एक कोशिश कर रहे थे कि उनको ज्यादा विधानसभा सीटें बीजेपी नहीं दे और उसके बाद चिराग पासवान कुछ ऐसा करते हैं, यानी कि बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करते हैं और अकेले बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ जाते हैं और चिराग के इस कदम के बाद नीतीश कुमार एकदम सिमट जाते हैं। 2020 का वो दर्द आज भी नीतीश कुमार के जहन में बरकरार है, क्योंकि चिराग ने सबसे बड़े नेता को एक सबक सिखाया था, यानी चिराग के सामने कोई भी आएगा वो बचेगा नहीं। खास तौर पर अगर किसी ने चिराग के राजनीति को कमजोर करने की कोशिश की तो उसके लिए बहुत मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। चिराग पासवान बिहार की राजनीति में ऐसे कैसे नेता तैयार हो गए कि आज हर किसी को उनसे डर लगने लगता है। जरा समझते हैं चिराग पासवान की राजनीति किस तरह से उभरी और आने वाले समय में उनकी राजनीति और कितनी प्रभावी हो सकती है। एक बात तो तय है कि अब कोई खुले मैदान से तो चिराग पासवान से पंगा नहीं लेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उसकी हालत भी चाचा पशुपति कुमार पारस जैसी हो जाएगी, जो घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, जिसकी हालत नीतीश कुमार की हो जाएगी जैसे 2020 में हुआ था नीतीश कुमार के साथ, यानी सबसे बड़े नेता होने के बावजूद सबसे छोटी पार्टी या यूं कहें तीसरे नंबर की पार्टी नीतीश कुमार बन जाते हैं। 2025 में भी आप देखेंगे तो चिराग पासवान के खिलाफ कोई भी नेता खुलकर नहीं बोलता है, यहां तक कि चिराग पासवान के खिलाफ तेजस्वी यादव भी बोलने से डरते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कोई ऐसा दल नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है जो चिराग पासवान के खिलाफ बोलता हो। इसका मतलब है चिराग पासवान के लिए रास्ता 2025 का बेहद साफ है और तस्वीर ऐसी है कि चिराग पासवान एक बड़े नेता के तौर पर उभर सकते हैं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में। हालांकि पहले की तुलना में उनका कद काफी हद तक बढ़ चुका है। इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव की तरह चिराग पासवान भी अपनी पिता की विरासत यानी स्वर्गीय रामविलास पासवान की विरासत लेकर आगे तो बढ़े, लेकिन तेजस्वी यादव की तरह
वो माथा नहीं पीटते रहे। चिराग पासवान लोगों के बीच में गए और लोगों के मन में एक बार फिर से भाव जगाया कि पिछड़ों दलितों के नेता चिराग पासवान है। चिराग पासवान जिस तरीके से पॉपुलर होते हैं, आप देखिए, चाहे नोनिया बिंद समाज हो या फिर पासवान समाज हो या कोई भी पिछड़ा समाज हो, मांझी समाज हो, सब चिराग पासवान के दीवाने नजर आते हैं। दरअसल चिराग पासवान में एक झलक दिखती है रामविलास पासवान के साथ ही साथ चिराग पासवान में एक ऐसे युवा नेता की झलक दिखती है जो बिहार की बात करेगा, जो उनके मुद्दों की बात करेगा और न सिर्फ बात करेगा बल्कि काम करेगा। यही कारण है कि लोगों का भरोसा चिराग ने जीत लिया है। जमीन पर कितना काम हुआ है इसकी गारंटी तो हम नहीं दे सकते हैं। चिराग पासवान कितने खरे नेता, यानी अपने जो संसदीय क्षेत्र है वहां कितने खरे नेता साबित हुए हैं काम के आधार पर, इसका दावा भी हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन चिराग पासवान पॉपुलर बहुत ज्यादा हो चुके हैं। पॉपुलर बड़े लोगों में नहीं हुए, पिछड़े तबके में चिराग पासवान पॉपुलर हुए हैं और एक आम लोगों के बीच में, जहां लोग एक बार अगर ठान लेते हैं कि वोट इसको देना है तो इसको ही देंगे, ऐसे लोगों के बीच में चिराग पासवान की पकड़ बन चुकी है। चिराग पासवान की पकड़ खास तौर पर 20 साल से 30 साल के युवाओं के बीच में है और ये ऐसे युवा होते हैं जो अपने घर में यानी अपने माता पिता के वोट को भी प्रभावित कर सकते हैं बहुत आसानी से। और आपने देखा होगा महिलाओं में भी एक अलग से चिराग के लिए दिलचस्पी दिखती है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं में हमने देखा, हमने कई बार इस तरह से ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की, तो जब हम कई ऑप्शंस उनके सामने रखते हैं, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव, ऐसे कई बड़े नेताओं का जब जिक्र करते हैं कि आप इनमें से किसे बिहार का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, तो ज्यादातर लोग चिराग पासवान का नाम लेते हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है। चिराग पासवान ने कभी ऐलान नहीं किया है किसी मंच से कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके लिए ऐसा माहौल तैयार हो रहा है। अब इस तरह के माहौल को देखते हुए तेजस्वी यादव जानते हैं कि अगर गलती से भी चिराग पासवान के खिलाफ वो बोलना शुरू करेंगे तो आने वाले वक्त में उनको काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग अभी तक चिराग को उतना पसंद नहीं करते थे, शायद तेजस्वी के विरोध के बाद वो लोग भी चिराग पासवान के साथ खड़े हो जाएं। इसलिए तेजस्वी यादव भी किसी मंच से चिराग के बारे में कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि अगर गलती से भी कुछ भी चिराग के खिलाफ या चिराग के लिए बोल दिया तो चिराग का जो वोट बैंक है या जो उनके पसंद करने वाले लोगों की संख्या है वो दोगुनी नहीं 4 गुनी 10 गुनी भी बढ़ सकती है। और इसलिए चिराग पासवान के सामने अब कोई भी नेता खड़े नहीं होता है उनके विरोध के लिए। अब ये तस्वीर दिखती है जिससे लगता है कि चिराग अगर सही चाल चलते हैं और सही तरीके से राजनीति करते हैं तो उनका भविष्य तो उज्जवल है ही। अब देखते हैं कि चिराग की इस तरह की राजनीति आगे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कितना बड़ा परिवर्तन लाएगी, क्या बड़ा कमाल कर पाएगी। फिलहाल इस विश्लेषण में, इस बातचीत में इतना ही, और आप पीओ भारत को लगातार देख रहे थे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।